हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में आज हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ ने परफॉर्म किया है। स्ट्रेटजीज़ के साथ शुरू करने से पहले एक बार हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से करके बिहेव किया। तो ये हमारे सामने इंडेक्स चार्ट खुला हुआ है, स्पॉट चार्ट, जो कि निफ्टी 50 का है और इस वाली विंडो के अंदर हमारा जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट खुला हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आज यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ था तो ओपनिंग के साथ में ही जो है बहुत बढ़िया वाली सेलिंग आ गई थी। बट आफ्टर अराउंड 10 PM, सॉरी 10 AM, जो है यहाँ पे मार्केट में सडनली कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में जो है वी शेप रिकवरी यहाँ पे हमको दिखाई दी। बीच बीच में निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे 10:55-50 से लेकर के 10:11:35 तक थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज होने की कोशिश किया था। बट उसके बाद में फिर बड़ी बड़ी कैंडल बनाने के बाद में जो है मार्केट 1:35 तक बिल्कुल टॉप पे जाकर के डे हाई से भी ऊपर जाकर के खड़ा हो गया। इवन प्रीवियस डे क्लोज से भी ऊपर यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है ये मार्केट। और बट बीच बीच में कई बार सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स ने आज जो है पूरा दम लगा करके मार्केट को ऊपर ले गए और प्रीवियस डे क्लोजिंग के भी ऊपर ले जा करके उन्होंने मार्केट को खड़ा कर दिया। बट उसके बाद में फिर सेलर्स ने थोड़ा सा दम लगाया आफ्टर 1:30 और सब मार्केट को नीचे लेकर के आया। बट एट लास्ट फिर से जो है बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए और डे ओपन से ऊपर मार्केट को क्लोज करने में सफल रहे। यही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम हमें पैटर्न देखने को मिला है। सेम जो है पहले टिक के साथ में जो है यहाँ पे सेलिंग दिखाई दिया। मार्केट पूरा का पूरा पैंडल पहली 5 मिनट की कैंडल के साथ में जो है नीचे को आया। नीचे को आने के बाद में 10 बजे के बाद में मार्केट ने जो है वी शेप रिकवरी दिखाई और प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जाकर के मार्केट खड़ा हो गया। बट उसके बाद में इसमें भी जब ऊपर तक जा रहा था तो बीच बीच में जो सेम टाइमिंग वहाँ पे था, वहाँ पे यहाँ पे भी 10:55 से लेकर के आप कह सकते हैं लगभग 10:55 से लेकर के 11:35 तक जो है यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहा था। उसके बाद में फिर जो है मार्केट ऊपर जाके खड़ा हो गया। फिर दोबारा से सेलर्स ने 1:30 बजे के आसपास नीचे लाने की कोशिश करी। फिर नीचे आकर के लगभग 2:10 से लेकर के 2:45 तक साइडवेज होने के बाद में जो है मार्केट फिर ऊपर जाकर के उसने डे ओपन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये था गाइज आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट। देखते हैं इस तरीके के मूवमेंट में हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने एल्गोमेटिक की द्वारा बनाई गई सभी स्ट्रेटजीज ने किस तरह परफॉर्म किया है। अगर हम सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजीज को देखने में सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी आ जाती है वो आ जाती है चीता बीएनएफ। चीता बीएनएफ एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है जो कि बैंक निफ्टी की कॉल और पुट ऑप्शंस को बाय करती है। ओके, तो ये आपका जो है आज इसके अंदर यहाँ पे 3 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। उन 3 ट्रेड के अंदर जो है पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिट की रही है। दूसरी ट्रेड हमारी यहाँ पे पुट में जो एक और ट्रेड यहाँ पे बना है, ये ट्रेड लगभग हमारी बनी है 10:16 पे, ये हमारी नेगेटिव ट्रेड रही है। और तीसरी ट्रेड जो कॉल के अंदर हुई है वो ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट की ट्रेड रही है और ओवरऑल यहाँ पे आज हमारा प्रॉफिट रहा है 1934 रुपीज़ का। सो नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है हमारी चेतक BNF V2। ये भी एक बैंक निफ्टी की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। ये इस स्ट्रेटजी के अंदर जो है आज यहाँ पे 4 ट्रेड दिखाई दे रही हैं, जिसमें से एक ट्रेड हमारी कॉल के अंदर है जो कि हमारी मॉर्निंग में हुई थी 9:29 पे, और 10:11 पे हम यहाँ पे एग्जिट कर गए थे। और यहाँ पे हमारा 5,400 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा था एक लॉट में। दूसरी ट्रेड जो हमारी कॉल के अंदर रही है वो 10:49 के आसपास में हुई है और इस वाली ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पे लॉस रहा है, जिस टाइम में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो रखा था, क्योंकि जब एंट्री हुई है उसके बाद में मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है। उसके बाद में फिर दोबारा से यहाँ पे कॉल में एंट्री हुई है 11:43 के आसपास में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री दोबारा से कॉल के अंदर हुई है 12:34 पे। दोनों ही ट्रेड्स हमारी कॉल साइड की प्रॉफिट के अंदर गई हैं और ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 5,089 रुपीज़ का। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है चेतक V4। यहाँ पे हमारी यहाँ पे पुट के अंदर ट्रेड नहीं हुआ है। कॉल में हमारी 3 एंट्री हुई हैं, जिसमें पहली ट्रेड हमारी लॉस की रही है, 2 ट्रेड हमारी यहाँ प्रॉफिट की रही हैं और ओवरऑल यहाँ पे 1945 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। ये भी बैंक निफ्टी की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है गाइज। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आ जाती है निफ्टी ग्लैडिएटर। निफ्टी ग्लैडिएटर के यहाँ सिर्फ एक ही ट्रेड हुई है, उसके बाद इसका सेटअप ही नहीं बन पाया है। मार्केट जो इस तरीके का मूव था मार्केट में, ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट अगर होता है तो ये स्ट्रेटेजी जो है, अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती हैं तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रेड नहीं ली जाती है। ओके, सो सेटअप बनने पे ही सिर्फ इसमें हमारी एंट्री होती है।
तो यहाँ पे जो है लगभग एक ट्रेड हमारी हुई है, उस ट्रेड के अंदर लॉस रहा है 2291 रुपीज़ का एक लॉट में। ओके, ये एक निफ्टी की कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस एंड रिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है निफ्टी एलिगेटर। निफ्टी एलिगेटर एक निफ्टी की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आज हमें 3 ट्रेड दिखाई दे रही हैं, जिसमें से पहली ट्रेड में हमारा प्रॉफिट है, दूसरी ट्रेड में ही प्रॉफिट है, कॉल की तीसरी ट्रेड एक हुई है जिसके अंदर यहाँ पे हमें लॉस दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पे 791 का प्रॉफिट रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है निफ्टी चेतक V2। ये भी एक निफ्टी की ही स्ट्रेटजी है। इसके अंदर हम निफ्टी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, यहाँ पे हम ऑप्शंस को बाय करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके का मूव आज मार्केट के अंदर था, तो इसका बार बार सेटअप बन रहा, जो सेटअप इसके अंदर यूज़ किया जाता है वो सेटअप में बार बार सेटअप बन रहा था। बट बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में जब निफ्टी वापस आ रहा था, तो यहाँ पे जो है हमारे इसमें सेटअप के एसएल हिट हो जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं। और ये जो एसएल यहाँ पे लॉसेस जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, सिंगल ट्रेड नहीं है, यहाँ पे दो दो ट्रेड्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेड ये है, ये ट्रेड भी लॉस में गई, ये ट्रेड भी लॉस में, तो बार बार जो है मार्केट में इसका सेटअप बन रहा था, बार बार एसएल हिट हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल 9000 रुपीज़ का लॉस रहा है एक लॉट के अंदर। ओके, सो आज इसके लिए थोड़ा सा बुरा दिन था। नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है चेतक BNF P5। ये भी एक बैंक निफ्टी की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी की खासियत ये है कि ये पिरामिडिंग का यूज़ करते हुए स्ट्रेटजी के अंदर हम वर्क करते हैं। जब हमारी पहली एंट्री बनती है यहाँ पे, तो पहली एंट्री के अंदर केवल एक लॉट से बाय करते हैं, फिर हम दोबारा इसके अंदर लॉट्स हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा ट्रेड प्रॉफिट के अंदर जाता है, वैसे वैसे करके हम यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करते जाते हैं, सॉरी ट्रेड्स को हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। तो हमारा लॉट साइज जो 30 से स्टार्ट होकर के 120 तक यहाँ पे जाता है, जो हम क्वांटिटी यहाँ पे बाय करते हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का बेनिफिट ये मिलता है कि जब हमको कभी कोई ट्रेड अगर ऐसी होती है जिसके अंदर कि एक लेवल पे जाने के बाद में मार्केट रिवर्स हो जाता है और वहाँ पे हमको लॉस होता है, तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है कि लॉस कम लॉट्स के अंदर होता है और प्रॉफिट जो अब हमको मिलता है, जब मार्केट बहुत बढ़िया ट्रेंडी होकर के अच्छे तरीके से करके जाता है, तो जो प्रॉफिट मिलता है तो वो हमको यहाँ पे 4 लॉट के ऊपर मिलता है। अगर कहीं मुझे एग्जांपल दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ज़्यादातर जगह पे मेरे को यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है, लॉस वाली ट्रेड में ही चीज़ दिख, जैसे ये वाली एक ट्रेड है हमारी जो कि 11:06 पे हुई है, 11:31 पे हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पे यही हुआ है कि मार्केट में एक हमारी एंट्री बनी, एंट्री होने के बाद में मार्केट ऊपर, जहाँ थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है गया हो, उसके बाद में फिर वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे बाकी केवल हम 30 क्वांटिटी के ऊपर ही हमने जो है एंट्री ली, और बाकी में हमारा जो है एंट्री ही नहीं हुआ, तो हमारा लॉस यहाँ पे इसने सेव कर लिया। सो जब प्रॉफिट मिला तो हमें 4 लॉट के अंदर मिला, और जब हमें एसएल देने की बात आई तो हमारे यहाँ पे 3 लॉट्स का लॉस यहाँ पे बच गया। तो ये फ़ायदा मिल जाता है हमको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा करके। सो गाइज, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, मैं आपको बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर ट्रेड करती है और आज इसका प्रॉफिट टोटल रहा है 12,011 रुपये का। ओके, सो आ जाते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रेटजी के ऊपर, बैंक निफ्टी ऑप्शंस स्कैल्पर। ये एक बैंक निफ्टी की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, इसे आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है ये आपका बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करती है। इसके अंदर आज मुझे 2 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही ट्रेड के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ये चीज़ लगा रखी है कि हमें अगर हमें पर्टिकुलर इतना प्रॉफिट दिख गया तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे वही हुआ है, जब मार्केट ऊपर गया हमको हमारा टारगेट मिला, तो हम वो टारगेट लेकर के यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया और 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करके हम बैठ गए। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आ जाती है स्टॉक्स इंट्राडे। इस स्ट्रेटजी का शायद मुझे लगता है अभी तक का, जब से स्ट्रेटजी हमने चलाई है, अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा एसएल यहाँ पे मुझे लगता है रहा है। इस आज का एसएल रहा है 30। आज जो टोटल यहाँ पे ट्रेड रही हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर जो है स्ट्रगल चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज बनी है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे हमने पॉलिसी बाजार में एक एंट्री हुई है, कोफोर्ज में भी एक एंट्री हुई है, कुछ जगह मेरे को दिखा था जहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज थी। पॉलीकैब है, पॉलीकैब में यहाँ पे 3 एंट्री हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पॉलीकैब कैब के अंदर थोड़ा एसएल बढ़ा है। बीएससी की बात करें तो बीएससी के अंदर भी यहाँ पे जो है 1 2 3 एंट्री हुई हैं। 3 बार मार्केट ने जो है बार बार नीचे ऊपर जाने की कोशिश करी। अगर आप देखेंगे तो पहली एंट्री हमारी यहाँ पे नीचे की तरफ की हुई है, दूसरी एंट्री फिर ऊपर की तरफ की हुई है, तो नीचे से पूरा ऊपर मार्केट घूम के आ गया। उसके बाद में फिर हमारी एंट्री हुई, फिर दोबारा मार्केट नीचे चला गया एसएल करके, फिर दोबारा मार्केट ऊपर आके ऊपर हमें यहाँ पे उसने एंट्री दी। तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हुई हैं, मल्टीपल एंट्री, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा लॉस बढ़ा है। मुझे लगता है अब तक का इसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस आज का रहा है। अब ये चीज़ थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करके हमें देखना होगा कि 3300 से ऊपर का कहीं लॉस है या नहीं है।
मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि 3300 से ऊपर का कहीं लॉस है, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनिमम जो है वो लॉस रहता है, ये अब तक का मैक्सिमम ही था लॉस। अगर इसकी रिपोर्ट भी अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एवरेज लॉस इसका बहुत कम रहता है। इसके स्टैटिस्टिक्स में एक बार चल करके देखते हैं कि इसका क्या लॉस अभी तक का रहता है। अभी तक का इसका जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो मल्टीपल डेज का मिला करके 6.37 गया है, जो कि आपका उसका 1.85 बैठता है, जो हमारी कैपिटल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जो मैक्सिमम लॉस इन अ डे है वो 2100 रुपीज़ तक का गया है। तो आज का जो लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मान करके चलिए कि नया मैक्सिमम लॉस इन अ डे यहाँ पे हमारा बन करके सामने आया है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का हमको मिला है एक दो बार। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे बहुत कम है, 8.41%। टोटल आरओआई यहाँ पे 17.69% की है। एवरेज मंथली आरओआई यहाँ पे 2.81% का है। ओके, सो विन रेट 50% के अराउंड आ रहा है। अराउंड देखा जाए तो स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी, इसकी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से एक अच्छी स्ट्रेटजी के अंदर ही आती है ये ओवरऑल। अभी तक शायद ही कोई एक महीना यहाँ पे गया था, दो बार यहाँ पे नेगेटिव मंथ हमारा यहाँ पे गया है, जो कि -0.8 1% से भी नीचे का है, यहाँ तो आधा परसेंट से भी नीचे का है जो आपका लॉस मंथ गया है। सो बट एक्सपेंसेस तो यहाँ पे काउंट होते ही हैं। बस अब इस स्ट्रेटजी के अंदर देखने वाली बात ये है कि इसे हम अभी तक हम लाइव में अपने नहीं चलाते हैं, बट जल्दी हम इसे लाइव में लगाने की सोच रहे हैं। जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग इट कि किस तरीके से करके हम इसके अंदर अपने एक्सपेंसेस को सेव कर सकते हैं, सो डैट कि यहाँ पे हम जो है मार्केट का फ़ायदा, लेवरेज का फ़ायदा उठा करके शायद हो पाए, या कैसे भी करके देखेंगे कि कैसे हम इस स्ट्रेटजी के साथ में लाइव जाने की सोच सकते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है आपकी हॉक। हॉक एक सेलिंग स्ट्रेटजी है, ये एक साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी है। तो मार्केट आज ट्रेंडी था, तो यहाँ पे आज कोई हमारी एंट्री बनी ही नहीं है। ये जो ट्रेड है ये कल की ट्रेड है 11 फरवरी की, आज 12 फरवरी है। 12 फरवरी को इस स्ट्रेटजी के अंदर कोई ट्रेड बना ही नहीं है। यही हमारे सेलिंग स्ट्रेटजीज की खासियत है। ज़्यादातर जो हमारी साइडवेज सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं, हमने कुछ उसके अंदर कोशिश किया हुआ है कि उन स्ट्रेटजीज के अंदर जो है हमारा सेटअप कुछ इस तरह से हमने बनाया है एंट्री का, कि वो एंट्री ही ना ले अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो। सो इट इज़ रियली वेरी गुड। एक दिन का पूरा पूरा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उससे आपका लॉस बचता है, जिससे आपके नंबर ऑफ ट्रेड भी बचते हैं, और साथ में आपका जब लॉस अगर आपका बचता है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी आ जाती है क्रॉलर बीएनएफ। क्रॉलर बीएनएफ के अंदर हमारी एंट्री आज मॉर्निंग में ही बन गई थी। कुछ यहाँ पे ऐसा था कि 9:20 पे ही आज एंट्री बन गई थी। जनरली ऐसा होता नहीं है यहाँ पर, बट यहाँ पे आज 9:20 पर ही एंट्री बन गई थी। तो यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे खड़े हो गए थे जिसकी वजह से इतनी जल्दी एंट्री हुई है। और यहाँ पे दो ट्रेड्स हैं, दोनों ट्रेड्स के मिला के एक ट्रेड के अंदर लॉस है। ये एक साइडवेज स्ट्रेटजी है, सो एक ट्रेड में लॉस है, एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट है। इवन सच काइंड ऑफ वोलेटाइल मार्केट को भी इस स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छे से करके हैंडल किया। मतलब इतना अच्छा ट्रेंडी मार्केट था, वोलेटाइल तो नहीं कहेंगे इसको, बाद में जाके हो गया था थोड़ा सा वोलेटाइल। बस इस टाइप के ट्रेंड को जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट नीचे आया है फिर पूरा ऊपर गया है, इस टाइप के ट्रेंड को भी पूरा पूरा इस स्ट्रेटजी ने अच्छे से करके हैंडल किया, और हमें एट लास्ट प्रॉफिट में ला करके यहाँ पे खड़ा किया। हालांकि शुरुआत के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा लॉस दिखाई दिया होगा, एक बार चेक करते हैं इस चीज़ को। ओके, सो एंट्री होने के फ़ौरन बाद जो है इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया था, अराउंड 579 रुपीज़ के आसपास का। उसके बाद में फिर इसने जाकर के लॉस दिखाया है 1200 रुपीज़ के आसपास का। देन फिर दोबारा जब मार्केट रिवर्स हो गया हमारा आफ्टर 10:30, तो उसके बाद में ही यहाँ पे जो है वो लॉस खत्म होना शुरू हुआ और स्ट्रेटजी प्रॉफिट में आ गई अराउंड आफ्टर 10:30। उसके बाद में फिर इसने अच्छा प्रॉफिट दिखाया 1000 रुपीज़ के आसपास का। देन फिर दोबारा से मार्केट नीचे गया। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके की उठापटक आज पूरे दिन रही है, और एट लास्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है वो 1600 रुपये के यहाँ पे 1200 रुपये के प्रॉफिट के साथ में आकर के खड़ी हुई है। तो दिस इज आर सेलिंग स्ट्रेटजी, एंड दिस स्ट्रेटजी इज अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी। वी आर नॉट वर्किंग लाइव ऑन इट, दिस इज अंडर टेस्टिंग। सो अभी इसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं इसके में कुछ क्या निकल के आते हैं रिजल्ट्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी आती है सेलिंग स्ट्रेटेजी 4। ये एक डायरेक्शनल सेलिंग स्ट्रेटेजी है जो कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करती है। यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे जो हमारी होता है, कभी जब हमको जब इस टाइप का सेटअप हमारा बनता है तो वो उस टाइम पर ये यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। और यहाँ पे आज मुझे दो ट्रेड दिखाई दे रही हैं, जिसमें से दोनों ही ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर गई हैं, और ओवरऑल यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट मिला है 1935 का। पिछले एक दो तीन चार चार दिन से लगातार ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट में है। उससे पहले 4 दिन यहाँ पे हमारे लॉस के रहे थे। तो ये लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। तो ओवरऑल
यही इसका स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे ओवरऑल ये स्ट्रेटजी हमारी प्रॉफिट के अंदर है। बस देखने की बात ये है कि क्या इसका जो परफॉर्मेंस है, जो इसके आउटपुट है, वो फिजिबल है या नहीं है। हम जल्दी ही आपके साथ में ये चीज़ भी शेयर करेंगे कि स्ट्रेटजी का किस स्ट्रेटजी के जो परफॉर्मेंस है वो फिजिबल है या नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन इट। जल्दी हम इसका पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फैल्कन बैंक निफ्टी हमारी एक कह सकते हैं डायरेक्शनल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, बट दिस इज़ अ हाइब्रिड स्ट्रेटजी। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शंस को सेल करते हैं। ये एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर कभी साइड मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो जाता है तो ये दोनों साइड की ट्रेड लेकर के उस साइडवेज मार्केट में भी हमको जो है प्रॉफिट निकाल कर देने की कोशिश करती है। और अगर जब मार्केट ट्रेंडी होता है या फिर थोड़ा सा इस टाइप का वो वोलेटाइल कह सकते हो आप या ट्रेंडी कह सकते हो, जब ट्रेंडी होता है तो ये सिंगल साइड ट्रेड लेकर के हमको एज अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करती है। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल अपना देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे आज 3400 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। पहली एक ट्रेड थी, इस ट्रेड के अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखाया था, बट फिर मार्केट ने जब रिवर्स किया तो ये रिवर्स होकर के हमारा सारा प्रॉफिट इसने उस रिवर्सल में इसने खा लिया और हमको 1170 पे एग्जिट कर दिया। फिर एक ट्रेड यहाँ पे जब मार्केट जब ऊपर की साइड हो गया तो हमारा बना, बट वो बहुत जल्दी ही एग्जिट हो गया और 848 के लॉस के साथ में यहाँ पे एग्जिट हो गया। फिर दोबारा से एक ट्रेड हमारा यहाँ पे बना है 2 बजे के बाद में, जो कि 3:15 पे जाके हमारा एग्जिट हुआ और यहाँ पे हमारे को 3000 रुपये का प्रॉफिट मिला है एक लॉट के अंदर। सो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा है 3405 रुपीज़ का। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है निफ्टी क्रॉलर V2। ये एक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। जैसे कि मैंने आपको क्रॉलर उसके बारे में बताया था, फैल्कन के बारे में, ये भी एक जो है साइडवेज स्ट्रेटजी है, बट इसमें भी थोड़ा सा ये एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये भी कोशिश करती है कि मार्केट को ट्रेंड जब मार्केट अगर साइडवेज से ट्रेंडी हो जाए तो ये कोशिश करता है कि अपना एक साइड का लेग को कट करके दूसरी लेग को आपको लेकर के जाए आपको प्रॉफिट की ओर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे मिल सके। जैसे कि हमारा कल अगर आप देखेंगे, कल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी दोनों के अंदर, दोनों ही लेग के अंदर आप देखोगे तो 935 पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई है। तो ये चीज़ अक्सर थर्सडे को ही देखने को मिल पाती है, क्योंकि जब कभी इस टाइप का सीन बनता है तो सॉरी थर्सडे कल का जो था मूव मार्केट के अंदर इस टाइप का था, जब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट होता है तभी ये चीज़ देखने को मिल पाती है। तो यहाँ पे क्या था, दोनों ही ट्रेड्स का आप जब एंट्री देखोगे तो 935 पर एंट्री है, इस वाली ट्रेड की एंट्री भी 935 पर ही है। अब हुआ क्या है यहाँ पर, जब आप इनके एग्जिट देखेंगे तो जब ये बहुत ज़्यादा मार्केट जब जा रहा था तो यहाँ पर जो है एक तरफ का जब मूव आ रहा था मार्केट में 1257 के ऊपर, यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया। इस लेग को इसने एग्जिट कर दिया, बट इस वाली लेग को इसने होल्ड किया क्योंकि ये वाली लेग हमारी प्रॉफिट के अंदर जा रही थी। उसके बाद में इस वाली लेग को इसने प्रॉफिट में ले जा करके हमको प्रॉफिट दिया है यहाँ पे। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे जो है 5000 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बना है कल का। वही आज की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे सुबह एंट्री हुई है, सॉरी 3 बजने में 10 मिनट पे यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है और 3:15 पे जाकर ये एग्जिट हुआ। तो दिन भर जो था मार्केट में एंट्री ही नहीं बनी हमारी। तो हमारी एंट्री बिल्कुल एकदम एंड में जाकर के हुई और उसमें भी जो है इसने 30 रुपीज़ का प्रॉफिट ही दिया है। एक तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस वाला डे है आज इसका, बट जो है एक्सपेंस तो लगता ही है। सो आप कह सकते हो कि आज एक तरीके से करके इसका प्रॉफिट होते हुए भी नेगेटिव डे ही रहा। सो बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी है केएस सेलिंग स्ट्रेटजी। ये हमारी जो स्ट्रेटजी है अभी अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, इस पर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं और ये स्ट्रेटजी को अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस ये स्ट्रेटजी देती है। ये बेसिकली एक मंथली ऑप्शन यहाँ पे हम लोग जो है स्ट्रेटजी हमने बना रखी है, जिसके अंदर हम बाइंग सेलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके चलते हैं, हेज पोजीशंस अपनी करके चलते हैं। और ये एक पोजीशनल स्ट्रेटजी है। जिस स्ट्रेटजी अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी, जो पहले जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी वो जिसके लिए मैंने कहा था ये अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, वो भी एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है, जहाँ पे कि हम पूरे महीने अपने ऑप्शंस को होल्ड करके रखते हैं, अपनी पोजिशन को होल्ड करके रखते हैं और उसके में से कुछ प्रॉफिट ओवरनाइट का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दोनों ही स्ट्रेटेजी जो हेज पोजीशंस में हम ट्राई कर रहे हैं। आफ्टर उसके बाद देखेंगे कि क्या उसमें निकल करके आता है। अब ये हमारी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट आ जाती है फैल्कन निफ्टी। ये भी एक जो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है। ये साइडवेज में भी वर्क करती है और ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में भी काम करती है, बट वोलेटाइल मार्केट में ही थोड़ा सा कभी कभी ये दिक्कत कर सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे आज जो है हमारा लॉस रहा है
3 ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पे हमारे को 1136 रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हैरियर है। हैरियर अभी ये टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, इसमें हमने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। अभी हम देख रहे हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तो इसमें अभी पहले ये चल रही थी, बट इसमें कुछ अपडेशंस करके अभी हमने इसको एक्सपेरिमेंट इसके साथ में किया है। अब देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट सफल होता है या फिर नहीं। तो फिलहाल तो आज इसने जो है लॉस यहाँ पर दिखाया है, कल बहुत मामूली सा प्रॉफिट था, परसों भी लॉस ही था। तो मुझे वो एक्सपेरिमेंट पास होता हुआ लग नहीं रहा है। वी विल रोल बैक द एक्सपेरिमेंट एंड देन वी विल सी कि परफॉर्मेंस वापस सुधरती है या नहीं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी फैल्कन सेंसेक्स है। ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग और साइडवेज बोथ स्ट्रेटजी है। सो यू कैन से दैट इट इज़ अ हाइब्रिड स्ट्रेटजी। एंड यहाँ पे आज 2 ट्रेड मेरे को दिखाई दे रही हैं और दोनों ही ट्रेड के अंदर प्रॉफिट है। आई थिंक 2 नहीं, यहाँ पे 3 ट्रेड हैं। यहाँ पे कॉल के अंदर 2 ट्रेड हुई हैं, दोनों ही ट्रेड के अंदर यहाँ पे कॉल में एक ट्रेड में यहाँ पे कॉल के अंदर प्रॉफिट है। 689 पे सेल किया है, 563 पे बाय किया है। सेकेंड ट्रेड के अंदर यहाँ पे मेरे को लॉस दिखाई दे रहा है। तो इसने हमारा यहाँ पे प्रॉफिट खा लिया सारा का सारा। और यहाँ पे इस वाली ट्रेड के अंदर हमारी सिंगल ट्रेड है, टोटल 3 ट्रेड हुए हैं जिसके अंदर टोटल 2670 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। फैल्कन कमोडिटी एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, अभी इसके अंदर पर काम चल रहा है। हम इसके अंदर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये। इसमें वैसे रिटर्न तो इसने दिया है कुछ अच्छा हमको, बट नंबर ऑफ ट्रेड्स इसकी ज़्यादा होने की वजह से डेट रिटर्न वी डिडंट फाइंड इट फिजिबल। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, होप कि जल्दी इसका रिजल्ट हमें कुछ अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज फिनिक्स। इस स्ट्रेटजी को भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी देखते हैं स्ट्रेटजी के अंदर क्या निकल करके आता है। जैसे हैरियर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें भी हमने कुछ अलग चीज़ ट्राई करी है। अभी ओवरऑल ये स्ट्रेटजी हमारी प्रॉफिट के अंदर चल रही थी, बट आफ्टर एक्सपेरिमेंट अभी हमने कुछ इसके अंदर अपडेशंस किए, जिसके बाद में इसका अभी ऑब्जर्वेशन में है। अभी ये स्ट्रेटजी देखते हैं क्या निकलता है। एंड नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी जाती है सेंसेक्स क्रॉलर V2। ये भी एक साइडवेज स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आज ओवरऑल लॉस रहा है हमारा अराउंड 2% का, जो हमारा मैक्सिमम एसएल हम लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है क्रॉलर बैंक निफ्टी V2। क्रॉलर बैंक निफ्टी V2 के अंदर यहाँ पे हमारा जो लाइव ऑफलाइन वाला जो सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बट आज हमने जो है अपना पूरा दिन भर अपने लाइव स्ट्रेटेजी जो हमारे लाइव अकाउंट के अंदर लगी हुई हैं, कुछ उसमें से कुछ स्ट्रेटेजीज का हमने वो लगा के रखा था लाइव के अंदर। तो एक डिफरेंस है आज पूरा का पूरा, ये मैं आपके साथ में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न किसी तरीके का ना रहे। सो यहाँ पे क्या हुआ है आज, हमने यहाँ पे जब ये क्रॉलर में क्या चीज़ है, एक एसएल लगा हुआ है सिंगल लेग का। तो सिंगल लेग के जब एसएल में होता है तो क्या चीज़ होती है कि जब मार्केट के अंदर स्पाइक्स आते हैं तो कभी-कभी ये प्रॉब्लम आती है, और ये आज प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से हमारे लाइव अकाउंट के अंदर यहाँ हमें ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बट हमारे लाइव अकाउंट के अंदर वहीं हमको लॉस दिखाई दे रहा है। मैं एक मिनट आपके साथ में शेयर करता हूँ कि हमारी लाइव वाली स्ट्रेटजी के अंदर आज क्या हुआ है। क्रॉलर BNF V2। सो क्रॉलर BNF V2 ये हमारा जो है आपका लाइव ऑफलाइन का है। ये हमारा जो है यहाँ पे पता नहीं क्यों इसे 3 बार क्यों दिखा रहा है। ओके, क्रॉलर BNF V2 के साथ में उसने उसको भी लगा दिया है, क्रॉलर BNF को, इसलिए 3 दिख रहे थे। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारा ओवरऑल 2% 1.99% का एसएल हिट हुआ है। वहीं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है 1214 रुपीज़ का। उसका जो मेजर रीज़न है वो क्या चीज़ हुआ, जब मार्केट जब नीचे की तरफ को जा रहा था तो हमें पुट के अंदर लॉस हो रहा था और हमको जो है कॉल के अंदर यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा था। डेट इज़ अराउंड जब मार्केट जब एकदम से 9-10 बजे के आसपास में एक मार्केट के अंदर एक स्पाइक आया, जो कि कई बार हमें स्पॉट चार्ट पे दिखता नहीं है बट वो ऑप्शन के चार्ट के ऊपर होता है। तो वहीं पर क्या हुआ कि एकदम से जो है हमारा यहाँ पे एसएल इस जगह पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर चल रहे थे। सडनली जो है 9 बजे के बाद में जो है हम थोड़ा सा बहुत मामूली सा यहाँ पे हमारा लॉस आया, और यहाँ पे एकदम से 10 बजे के बाद एकदम से स्पाइक आया। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 बजे के आसपास में, और वहाँ पे 2600 रुपये का मात्र जो है हमारा लॉस चल रहा था। डेट मीन्स कि हमारी जो दूसरी ट्रेड थी पुट के अंदर लॉस चल रहा था, कॉल के अंदर हमारा प्रॉफिट चल रहा था। बट वहाँ पे एकदम से स्पाइक आया जिसकी वजह से हमारी 1 लाख एग्जिट हो गई, और उसके बाद में फिर मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया, जिसकी वजह से जो है दूसरी लेग में जब प्रॉफिट कम हुआ तो यहाँ पे हमारा जो 2% का एसएल का टारगेट है कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा एसएल हम नहीं देंगे एक दिन में, वो हमारा हिट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल हमारा एसएल रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ हुआ कि यहाँ पे वो एसएल हिट नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आप देखोगे ना एंट्री के टाइम पे कुछ ना कुछ प्राइस में डिफरेंस रहता है। ये उसी की वजह से चीज़ होती है। यहाँ पे आप देखो 661.30 पे एंट्री हुई है, वहीं पे यहाँ पे जो एंट्री हुई है वो 656 के ऊपर हुई है। सो ये जो प्राइस डिफरेंस है,
इस प्राइस डिफरेंस की वजह से कहीं ना कहीं एसएल जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और उसकी वजह से जो स्पाइक आया, और स्पाइक के अंदर यहाँ हमारा एसएल हिट हो गया, बट यहाँ पे हमारा एसएल सेव हो गया, और एसएल सेव होने की वजह से यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर बने रहे। फिर मार्केट पूरा 360 डिग्री घूम गया, जहां हमारा पुट में हमारे को एसएल हमने बुक किया था, वहीं हमारा जो है कॉल के अंदर पुट में यहाँ पे प्रॉफिट है, और यहाँ जो हमारा कॉल में जहाँ हमारा यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक किया है। तो ये इस तरीके से करके कई बार चीज़ें देखने को मिलती हैं जब मल्टीपल डिप्लॉयमेंट किसी भी स्ट्रेटजी के किए जाते हैं। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो इसलिए बना करके डाला था कि मल्टीपल डिप्लॉयमेंट के अंदर कैसे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो वही डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको आज फिर से दिखा रहा हूँ कि क्रॉलर के अंदर आज हमारे साथ में क्या चीज़ हुई है। और ये हमारे मल्टीपल डिप्लॉयमेंट में तो मैं आपको अपने जो इस पर्टिकुलर ट्रेडस्टॉन के अकाउंट के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है वो वाला आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मल्टीपल भी और हमारे अकाउंट के अंदर डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं, तो वहाँ पे भी कई जगह पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। सो गाइज दिस इज द थिंग, ये चीज़ जब भी आप अगर ट्रेडिंग में अगर आप करते हो, एल्गो ट्रेडिंग करो, मैनुअल ट्रेडिंग करो, तो इस चीज़ को भी आपको बियर करना ही होता है। दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। तो अगर आप इस चीज़ को नेगेटिव लेकर के चलेंगे तो आप कभी बिजनेस के अंदर नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट रिएक्ट्स एंड हाउ दीज स्पाइक्स कैन हार्म यू। ओके, सो इसके बाद में नेक्स्ट हमारी आज स्ट्रेटजी, एक फैल्कन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे साथ में। फैल्कन के अंदर यहाँ पे हमारे ये हमारा जो है लाइव ऑफलाइन वाला अकाउंट लगा हुआ है, और ये हमारा जो है फायर्स के अंदर 2 लॉट्स के साथ में हमारा जो है लाइव ऑटो के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे क्या हुआ, जब पहली ट्रेड हुई है वो तो ऑलमोस्ट सेम थी, बट यहाँ पे भी क्या था, स्लिपेज था। यहाँ आप देखो 1170 रुपीज़ हमारा एक लॉट में है, बट यहाँ पे 1632 रुपीज़ 2 लॉट के अंदर। दिस इज बिकॉज द स्लिपेजेस। यहाँ पे जो एंट्री हुई है वो 800 पे हुई है, 773 पे एग्जिट हुआ है। वही यहाँ पे जो हमारी एंट्री हुई है वो हमारी एंट्री 805 पर हुई है, मतलब 5 रुपये महंगा हमने यहाँ पे बेचा है, और 766 पे हमारा यहाँ पे एग्जिट हुआ। 766 का मतलब हो गया यहाँ पे और यहाँ के एग्जिट में ही अच्छा खासा डिफरेंस है, 766 और 773। ओके, सो ये हमको यहाँ पे 2 लॉट में 1600 मिले हैं। वहाँ में अगर हम इसके हिसाब से देखें तो कम से कम हमारे वहाँ पे 2200 2300 से ऊपर होना चाहिए था यहाँ पे अमाउंट। ओके, तो सेकंड लॉट ट्रेड में जब लॉस हुआ तो लॉस ऑलमोस्ट बराबर ही है, बट जो ये थर्ड ट्रेड है जो पुट के अंदर जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आज यहाँ मिला 222 पे जो हुई है, वो ट्रेड यहाँ पे हुई ही नहीं ट्रेडट्रॉन के अंदर। ओके, so इस वाले अकाउंट के अंदर, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे वो ट्रेड जब नहीं हुई और बहुत ज़्यादा जब वहाँ पे ट्रेड के अंदर 15-20 मिनट निकल चुके थे, तो मैंने इसको आज के लिए एग्जिट ही कर दिया था, बिकॉज उस टाइम पे क्या था, मार्केट ऑलरेडी मार्केट जो है हमारा लेट उसके अंदर था। 222 पे तो ये एंट्री हुई थी, 15-20 मिनट और निकल चुके थे। अगर हम इसको एग्जिट नहीं करते तो शायद वो ट्रेड अगर होती दोबारा से लेट लेट एंट्री होता तो मे बी की डेट वो ट्रेड लॉस में ही जाती। तो इसलिए हमने पहले ही उसको मैनुअली एग्जिट कर दिया था सभी अपने अकाउंट्स के अंदर, जिन अकाउंट्स के अंदर ट्रेड नहीं हुआ था और जिन डिप्लॉयमेंट्स में ये ट्रेड नहीं था, तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे ये लॉस हमने सेव कर लिया अपना। क्योंकि अगर मैं देखूँ उसके बाद में तो मार्केट यहाँ पे हम देखेंगे तो इस जगह से ये पुट में एंट्री आई है, तो ये 222 के आसपास इस जगह पे कहीं पे एंट्री बनी है, और उसके बाद हम आप देख सकते हो पोजिशंस में यहाँ से मार्केट ऊपर को गया है, लेकिन पुट के अंदर स्टिल यहाँ पर जो है कितना प्राइस डाउन गया है। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ऑप्शंस कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है 220 के बाद में, आप देख सकते हो यहाँ पे 215 कहीं यहाँ कहीं पे जाकर के एंट्री बनती हुई दिख रही है इस कैंडल के पास पास में। उसके बाद में थोड़ा बहुत प्राइस नीचे गया है, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, लेकिन वो ऑप्शन का प्राइस फिर भी पता नहीं क्या इतना ज़्यादा उसके अंदर प्रॉफिट बुक करके बैठा है वो यहाँ पे। इस जगह पे कहीं आकर के हमने यहाँ पे बुकिंग करी, जबकि मार्केट पूरा यहाँ से यहाँ आ गया, या तो उस कॉल के अंदर बहुत अच्छा और प्रॉफिट दिखाया होगा, फिर रिवर्स होकर खत्म हुआ होगा। इस चीज़ को भी एक बार हम चेक कर सकते हैं बाई वॉचिंग और इंट्राडे पीएनएल। ओके, सो इंट्राडे पीएनएल के अंदर आप देख सकते हो ये बढ़ता ही चला गया है एट द एंड 255 के आसपास। ये बड़ा पहले नीचे चला गया था, नेगेटिव दिखाया था उस वाली ट्रेड ने, 220 पे एंट्री हुई है। पहले उसने ट्रेड ने नेगेटिव ही दिखाया था, फिर नेगेटिव दिखाने के बाद में फिर जा कर के जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो पुट का प्राइस जो है हमारा यहाँ पे कम हो रहा था। ये एंट्री हमारी पुट के अंदर है, पुट का प्राइस यहाँ कम होता है, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा हमको प्रॉफिट मिला है इस जगह पे आके। सो हमने उस जगह पे इस ट्रेड को अपने एग्जिट कर लिया था। मे बी क्या होता क्या नहीं पता नहीं, फिलहाल बहुत ज़्यादा 20-25 मिनट से जब नहीं हुई थी एंट्री तो उसमें एग्जिट करना ही ज़्यादा बेटर था। लास्ट में अगर हम एंट्री ले भी लेते तो जाके शायद वो ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाती। सो इट्स लॉस सेव्ड इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिट। सो हमने कोशिश की कि हम अपना जो है लॉस को वहाँ पे सेव करें। डोंट नो क्या होता क्या नहीं होता, बट फिलहाल हमने वो ट्रेड को फिर अवॉइड किया।
सो गाइज, ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ की आज की परफॉर्मेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो को मिस ना करें। ओके, एंड अगर आप लोगों को भी लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग से प्रॉफिट बन सकता है, एल्गो ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है, सो गाइज यू कैन, हम यहाँ पे एक ऑफ़र आपके लिए लेकर के आए हैं। आप फ्री में हम आपको एल्गो ट्रेडिंग यहाँ पे सिखाते हैं। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डीमैट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा, उस डीमैट अकाउंट को ही यूज़ करना होगा ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाएंगे, कैसे एल्गोज बनाई जाती हैं, किस तरह से एल्गो के ऊपर वर्क होता है। ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर कोई भी आपके माइंड में डाउट हो, आपको किसी भी स्ट्रेटजी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे साथ में फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं और हमसे आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए हो तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं कि क्या हम ऑफर्स लेकर के आए हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजीज की परफॉर्मेंस चल रही है। ये सभी चीज़ें हम लोग टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर डालते रहते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।